एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की है। इसके अंदर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में। एपिसोड 1 में आपने देखा है कि किस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। आज उसका एपिसोड 2 है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ एस्टिमेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज साइट सुपरविजन और सर्वेइंग प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी इंजीनियरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्रॉम द डिज़ाइन टू हैंड ओवर। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी बिजनेस, बिलो इज़ आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम आज बात करने वाले हैं प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसे आप सभी लोग जानते हो, एक बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर होता है वो है हार्ट। अगर हार्ट ठीक से पंप नहीं करता है तो रिमेनिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। वैसे ही जब भी कोई आप कंस्ट्रक्शन देखते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखते हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो या जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप देखते हो, उसके पीछे एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की पूरी कॉन्सेप्ट होती है, पूरा वर्किंग्स होता है। अगर ये वर्किंग्स ठीक से हो तो ही आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज तक पहुंचेगा और कंस्ट्रक्शन इन क्वालिटी, इन टाइम एंड सेफ्टी होगा। अगर ये प्रोसेस में थोड़ी भी खामियां होती है, अगर इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो समझ लीजिए आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लेवल तक नहीं जाएगा, उससे पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा। और ये प्रोसेस 3 महीने से लेके 6 महीने तक का भी हो सकता है, 1 ईयर तक का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज़ प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस? Pre construction process, typically the pre construction phase includes creating a strategic plan for the project, creating a design, securing permits or entitlements and gathering the labors and resources required for construction। जैसे यहाँ पे 4 कैटेगरीज में प्री कंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी इज़ नथिंग बट क्रिएटिंग ए स्ट्रैटेजिक प्लान, यानी यहाँ पे आपके डिज़ाइंस फाइनल होने चाहिए। उससे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आइदर यू आर कमिंग अप विथ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एक कमर्शियल बिल्डिंग, एन अपार्टमेंट, वॉट एवर इट इज़, आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए उसके लिए। द नेक्स्ट कम्स द क्रिएटिंग ए डिज़ाइन। जैसे ही आप फाइनलाइज करोगे कि आई वॉन्ट टू गो विद द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, देन यू कैन गो विथ ए डिज़ाइन कि किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए आपको। आपको हाई राइज बनाना चाहिए, आपको बंगलो बनाना चाहिए, विला बनाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो डिज़ाइन के बारे में आप वर्क करोगे। दिस इज़ द सेकेंड फेज़। एंड थर्ड फेज़ इज सिक्योरिंग परमिट्स और एंटाइटलमेंट्स। जैसे कि बहुत सारी आपको परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। वो कौन कौन सी परमिशंस है मैं आगे मेरे वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये परमिट्स और एंटाइटलमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा और ये भी आपको प्री कंस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है। देन नेक्स्ट कमिंग द गैदरिंग लेबर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट वेयर प्रोक्यूरमेंट्स कम, टेंडरिंग पार्ट कम्स। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, बट यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट सीक्वेंस बताने वाला हूँ फ्रॉम डे वन टू द डोर लॉक कंडीशन। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरह। व्हाट इज़ अ प्रोसेस और सीक्वेंस? जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हर एक काम के लिए उसका सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको एसी ऑन करना होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। पहले आपको बटन ऑन करना है, फिर उसके बाद में आपको रिमोट से स्विच ऑन करना होता है एसी का। उसके बाद में आपको मल्टीपल एज पर योर वेरिएंट आपको वहाँ पे मोड्स सेलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट कम्स द डिज़ाइन पार्ट। सबसे पहले डिज़ाइन बनेगा, उसके बाद में बनेगा कोऑर्डिनेशन, उसके बाद में बनेगा ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स फाइनल बनेंगे। उसके बाद में बनेगा BOQ, ड्राइंग से BOQ बनेगा। देन नेक्स्ट कम्स द शेड्यूल पार्ट। जैसे ही ये सारी चीज़ें बनेंगी, इन पैरेलल आप शेड्यूल भी प्रिपेयर करोगे। उसके बाद में आएगा टेंडरिंग पार्ट। टेंडरिंग पार्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर प्रोक्यूरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट आता है। उसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बार टेंडर बन गया, फाइनलाइज हो गया, तो उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, उसमें जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट होता है जब आप फाइनल कर चुके होते हो कि हमें इस वेंडर के थ्रू जाना है, नेगोशिएशंस हो जाते हैं, तब आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो कि होता है फाइनल एग्रीमेंट। इसके बाद में डायरेक्ट आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो 9 टाइप्स बताया हूँ मैं आपको, 9
सीक्वेंस और प्रोसेस ऑफ वर्क बताया हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्क के साथ आप अगर जाओगे कंटिन्यूसली, इफ़ यू डू द सेम देन डेफिनेटली, तो जब आप ये फॉलो करोगे देन डेफिनेटली योर प्रोजेक्ट विल बी इन लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आज मैं पहले आपको बताने वाला हूँ डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन के अंदर बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ डिज़ाइन इज़, व्हाट इज़ डिज़ाइन, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद में कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन, ड्राइंग, BOQ, शेड्यूल, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, ये सारे स्टेप ऑफ प्रोसेस के ऊपर मैं एक एक वीडियो आपको बताकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन के अंदर आप देखते हैं सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक डिज़ाइन जो आप फाइनल करते हो, पहले जो डिज़ाइन आता है उसमें कॉन्सेप्चुअल्स पहले फाइनल होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स द सीमेटिक लेवल। सीमेटिक लेवल डिज़ाइन आपको फाइनल करना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कम्स द प्री GFC पार्ट। प्री GFC यानी आपको सीमेटिक बनने के बाद में GFC बनेगा, प्री GFC बनेगा। प्री GFC के अंदर आपको कन्फर्मेशन देने होते हैं। देन नेक्स्ट एट लास्ट बनेगा GFC, यानी इट इज़ नथिंग बट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं सीक्वेंस, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन फ्लो किस तरीके से होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन सी चीज़ कहाँ से अप्रूवल होती है, सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस डिज़ाइन, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन में बताने वाला हूँ। सबसे पहले होता है क्लाइंट। क्लाइंट इज़ नथिंग बट द ओनर और द डेवलपर और हु इज़ हैविंग अ प्रॉपर्टी एंड वांट्स टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, ही इज़ क्लाइंट। Then next comes the PMC. PMC is nothing but project management consultants. They deal with all types of कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ये प्री कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पे जाके ख़त्म होता है। इसके अंदर आपको कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, सबसे पहला तो यहाँ पे आता है आर्किटेक्ट। बेसिकली आर्किटेक्ट विल प्रिपेयर द डिटेल कॉन्सेप्चुअल प्लान, आर्किटेक्ट ही बनाता है सबसे पहले। देन नेक्स्ट कम द स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल यानी एक बार आर्किटेक्चरल कैप्चर हो गया तो स्ट्रक्चरल बनेगा। देन स्ट्रक्चरल से MEP बनेगा, MEP के पास जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी सर्विसेज उसके अंदर कवर की जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है लैंडस्केपिंग। जब कोई बिल्डिंग बनती है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ पे लैंडस्केपिंग की भी ज़रूरत होती है, ग्रीनरी ज़रूरी है। आजकल हर जगह पे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, इको ग्रीन बिल्डिंग है, उसके लिए अलग से नॉर्म्स हैं। वो नॉर्म्स क्या है मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कम्स द इंटीरियर पार्ट। कुछ लोग होते हैं जो कि आर्किटेक्ट से पूरा फ्रेम कराते हैं, पूरी बिल्डिंग को फाइनलाइज करते हैं, आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल हेल्प लेते हैं, MEP लेते हैं और लैंडस्केपिंग लेते हैं। इंटीरियर क्यों लेते हैं, जैसे कि कोई कॉमन एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉरिडोर्स होते हैं, या कोई क्लब हाउस डिज़ाइन होता है, या फिर कोई ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज़ होते हैं, जो एमिनिटीज़ को हम कॉमन करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। या फिर कोई कस्टमाइज्ड फ्लैट्स होते हैं जो कस्टमर अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करना चाहता है, वैसी जगह पे हम इंटीरियर कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच प्रिसाइज्ड इन इंटीरियर कंसल्टेंट। आर्किटेक्ट्स के पास भी रिसोर्सेज होते हैं इसके, बट दे आर द स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अगर आप देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स में या रेसिडेंशियल बड़े अपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पर आपको आर्किटेक्ट एक मिलेगा, उस आर्किटेक्ट के साथ में आपको और विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट मिलेंगे। आपको वहाँ पे गेस्ट कंसल्टेंट मिलेगा, गेस्ट स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट मिलेगा, इंटीरियर कंसल्टेंट मिलेगा, ऐसे बहुत टाइप्स के आपको कंसल्टेंट वहाँ पे मिलेंगे। ये क्यों मिलते हैं कंसल्टेंट्स आपको, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट डिज़ाइन और द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एज एंड वेयर रिक्वायर्ड, वो हायर किए जाते हैं और नेक्स्ट उसको आगे सेम प्रोसेस में डाला जाता है। सीक्वेंसली अकॉर्डिंग टू द वर्क दे विल कम एंड विजिट द साइट एंड दे आर गोइंग टू डेवलप योर प्रोजेक्ट इन टाइम, इन क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल प्रोसेस बताया है डिज़ाइन के बारे में। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के ऊपर में आप अपना रिक्वायरमेंट रख सकते हो, किस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मेरा आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वेट करिए मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही रिलीज़ कर सकूं। और ये सीरीज़ कैसी लगी आपको, इस बारे में भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, जहाँ तक भी हो सकता है वहाँ तक इसको आप पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि कंप्लीट प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की ट्रेनिंग उनको फैसिलिटी अवेल करा सके। आपको और एक बात बताता चलूँ यहाँ पे कि ये जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, ना ही आपको कोई इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा, ना ही आपको कोई कॉलेज में सिखाया जाएगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस प्रोसेस को आप हर किसी तक पहुँचाइए,
वो जान सके कि प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है क्या। अक्सर बहुत सारे लोग आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंटर होते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन से दूर रहते हैं, बट प्री कंस्ट्रक्शन इज़ द हार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। उसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।